हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कुछ एब्स के इफेक्टिव एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। और ये अभी हमारा जिम एरिया है जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ट्रेडमिल्स रखे हुए हैं। अब मैं ट्रेडमिल पे कुछ एक्सरसाइज करना शुरू करती हूँ। अब मैं जा रही हूँ ट्रेडमिल पे। ट्रेडमिल पे मेरा रोज का रूटीन है। मैं इस पे 1000 कैलोरी बर्न करती हूँ। फिर उसके बाद ही मैं इस पर से उतरूँगी। बट अभी मैं ये देखिए मेरे पसीना पूरा दिख रहा है आपको। पसीना आ गया फेस फेस पे और मैं वॉक की हूँ अभी। बस मैं एक लेग बढ़ा देती हूँ, इसकी वजह से पूरे फेस पे मेरे पसीना पसीना हो जाएगा। अब मैं करूँगी पुलअप्स। ये पुलअप्स है, मशीन में मैं कर रही हूँ। पहले से मुझसे ये पुलअप्स नहीं होते थे बिकॉज ऑफ मैं उतना कवर अप नहीं कर पाती थी, मुझे एक सपोर्ट चाहिए होता था। बट ये मशीन की वजह से मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए होता है, मैं खुद ही कर लेती हूँ। पुलअप से ना हमारे फुल बॉडी में स्ट्रेंथ आते हैं, स्पेशली आर्म्स में और हमारे बैक, ये बैक के लिए इफेक्टिव है। मेरा आदत है रोज का जिम का। मैं एक्सरसाइज करती हूँ, फिर पुलअप्स लगाती हूँ। पुलअप्स का मेरा 15 का रेपिटेशन होता है और मैं इसके 3 सेट्स लगाती हूँ। अब मैं इंक्रीज कर रही हूँ, वेट को इंक्रीज कर रही हूँ। ये देखिए मेरे वेट इंक्रीज हो रहे हैं। कम था, मुझे अच्छा फील नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने वेट इंक्रीज किया है। फिर मैं इसी चीज को कंटिन्यू करूंगी।
मुझे यहाँ पे होल्ड करना है। ये होल्ड करने से ना पूरे फुल बॉडी में स्ट्रेंथ आते हैं, आर्म्स मजबूत होते हैं, हमें स्ट्रेंथ मिलता है। ये हमें करना चाहिए। आप कहीं भी हैंगिंग बार में लटक जाओ, कुछ देर स्ट्रेट खड़े रहो, फिर उसके बाद इससे ना स्ट्रेंथ आएंगे। ये मेरा हुआ क्या है ना, मेरे हाथों में पसीना है और जिसके वजह से मैं इसको होल्ड नहीं कर पा रही हूँ। मैंने अभी वर्कआउट किया ना तो होल्ड नहीं कर पा रही हूँ मैं, पसीना आ गया है पूरा हाथ में। खासियत जानते हैं आप पुलअप्स में? ये मशीन में आप में एब्स भी अच्छे से कर सकते हैं। एब्स ट्रेंड मेरे नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि मेरे पूरे हाथ पसीना पसीना हो गए हैं। लग रहा है मुझे अब थोड़ा सा पानी पीना चाहिए। मैं पानी पी रही हूँ क्योंकि डिहाइड्रेशन जैसा फील हो रहा है मुझे। नेक्स्ट मेरा एक्सरसाइज रहेगा, ये हमारा यहाँ एब्स का लगाऊंगी मैं। आज स्पेशली मैं एब्स के लिए वीडियो बना रही हूँ। हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ मशीन सेट कर रही हूँ ताकि मैं वर्कआउट अच्छे से कर पाऊँ। इसके लिए मैं अपने अकॉर्डिंग ही मशीन सेट कर रही हूँ यहाँ पे। इनको लग रहा है सेट हो गए हैं। एक यहाँ पे एब्स और हमारा रियल डेल्ट के लिए ये हमारा जो हम लोग डेडलिफ्ट लगाते हैं ना, जो हमारे बैक में आते हैं, तो आप डेडलिफ्ट की जगह आप यहाँ भी वर्कआउट कर सकते हैं। और अगर मैं पूरा झुक के पूरा ऊपर गई तो वो डेडलिफ्ट हो गया। अगर मैं पूरा नीचे की तरफ ऊपर आ रही हूँ, देखिए मैंने हाफ आ रही हूँ, जस्ट बिकॉज इसका मतलब है मैं अभी एब्स का वर्कआउट कर रही हूँ। मैं अभी थोड़ा सा रेस्ट ले रही हूँ क्योंकि मैंने अभी बहुत सारे एक्सरसाइज किए, मुझे थोड़ा सा थकान सा फील हो रहा है। बट कोई नहीं, अभी मैं कंटिन्यू करूँगी इसको क्योंकि मैं अपने एक्सरसाइज में रेपिटेशन में कोई कमी नहीं करती। और आप लोग को भी ऐसा ही करना है। जब भी डिहाइड्रेशन फील हो, आप पानी पियो और फिर से एक्सरसाइज शुरू करो। और अपना डाइट सही रखना, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। अब मैं करूँगी कुछ देर साइकिलिंग, मुझे साइकिलिंग करनी है। तो फिर मैं साइकिलिंग करूँगी अभी कुछ देर, साइकिलिंग के पास जाऊँगी। साइकिल का मैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग मैं इसे सेट करूँगी। इसे मैंने सेट किया अपने हाइट के अकॉर्डिंग। इस पे भी मैं 10 मिनट नहीं, 100 कैलोरी अगर 10 मिनट में हो रहे हैं बर्न या 15 मिनट में, बट मेरे 100 कैलोरी इस पे बर्न होना फिक्स है। इस पे इस पे भी मैं 10 मिनट्स करूँगी। अगर 10 मिनट्स में मैंने 100 कैलोरी बर्न कर लिया तो सही है, नहीं तो फिर मैं मिनट्स बढ़ा दूँगी। मैं सेट कर रही हूँ अभी। स्टार्ट हो गया मेरा साइक्लिंग भी। तो आपको मेरा वीडियोज़ अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए वीडियोज़ कैसा लग रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, जिसको भी वेट लॉस करने हैं, वो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं अगर मुझसे जो हो पाएगा मैं आप लोग को टिप्स ज़रूर दूँगी।
अब मेरा कैलोरी ओवर 100 हो गया है, मैं अब इस पर से उतरूँगी। अब मेरा नेक्स्ट रहेगा, अब मैं क्रॉसफिट करने वाली हूँ। क्रॉसफिट करूँगी, इस पे भी मेरे फिक्स है 100 कैलोरी बर्न करना। मैं इस पे भी 100 कैलोरी बर्न करूँगी, इस पे भी मैं सेट करती हूँ। स्पीड कितना होना चाहिए, कितना इसका इंक्लाइन बढ़ना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग सेट करके मैं इस पे 100 कैलोरी बर्न करके तभी उतरूँगी मैं इस पर से। आप ना अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो टाइम फिक्स कर लो। आपको इतना कैलोरी इस पे बर्न करना है, तो आपको करना ही है। माइंडसेट करो तो ही होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। स्टार्टिंग में कोई भी एक्सरसाइज करते हैं हम लोग तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है अब नहीं होगा, थकान सा फ़ील होता है। कितनों लोगों को मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है, जिम में बेहोश होते हुए, इट मीन्स अनकॉन्शियस फ़ील होता है उन्हें और चक्कर सा फ़ील होता है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप अचानक से कोई चीज़ कर रहे हो, हाँ, तो अगर आप कोई चीज़ अचानक से कर रहे हो तो फिर ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सरसाइज छोड़ दो। और अपने डाइट में प्रोटीन को ज़रूर शामिल करें, इससे आपको एनर्जी मिलेंगे। प्रोटीन की कमी होगी तो फिर आप वर्कआउट नहीं कर पाओगे, पेन स्विच ऑफ हो जाएगा। अब मेरा क्रॉसफिट खत्म हो गया है, अब मेरा नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा एब्स का। ये एब्स मशीन है, ये देखिए यहाँ पे। ओके, एब्स मशीन है। अब मैं इस पे एब्स का वर्कआउट करूँगी। यहाँ पे ना होते क्या है, अपने अकॉर्डिंग या फिर इस पे वेट लगाना होता है, या फिर आप बिना वेट के भी कर सकते हो स्टार्टिंग में। ये एब्स के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। आप यहाँ एब्स करो, ये इफ़ेक्टिव, काफ़ी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज़ है। मैं तो अभी सब सेट कर रही हूँ, उसके बाद मैं शुरू करूँगी। सेट हो गया आई थिंक, तो अब शुरू करते हैं। ये स्टार्टिंग में मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहे थे, बहुत हार्ड लगते थे। ऐसा लगता था जैसे मैं गिर जाऊँगी अब इस पे, मुझसे हो ही नहीं रहे थे। ऐसा लगा अब गिर जाऊँगी। ये जो ऊपर हाथ मैंने रखा है ना, वहाँ चुभते हैं, काफ़ी हार्ड होता है वहाँ होल्ड करके रखना। बट ट्रूली मैं बताऊँ, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज़ है यार, एब्स के लिए। आज मैं आपको जो भी एक्सरसाइज़ बताऊँगी ना, एक तो मैंने सबसे पहले अपना बॉडी वार्म अप, अपना कैलोरी कैसे बर्न किया वो, और नेक्स्ट हमारा टारगेट है एब्स। एब्स कैसे ट्रेन करना है वो भी जिम में, और आप इसको घर पे वर्कआउट, मैं घर पे वर्कआउट का भी बहुत सारा सेशन लगाई हूँ। आप वहाँ भी चेक कर सकते हो। मेरे वीडियोज़ पे जाइए, होम वर्कआउट भी है। अगर आप घर पे रहते हैं और वर्कआउट चाहते हैं तो प्लीज़ आप घर पे भी वर्कआउट कर सकते हैं।
और आपको और भी घर के लिए कोई एक्सरसाइज़ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। मैं कुछ देर रुक गई थी, पर मैंने फिर से शुरू किया क्योंकि मुझे इसके सेट कंप्लीट करने हैं। ऐसे-ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ मैं लेके आती रहूँगी आप लोग के पास। मैं जिम में रोज़ ही आती हूँ, रोज़ मेरा अलग-अलग डे होता है। अब मेरा एब्स का वर्कआउट है, तो अब एब्स का वर्कआउट कर रही हूँ, तो साथ में अब करते हैं। यही हमारे एब्स को बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता है, बहुत ज़्यादा, बहुत इफ़ेक्टिव है। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मुझे ना इसको डिक्लाइन में लेके जाना है। डिक्लाइन में आप करके ना अगर आप कर रहे हो डिक्लाइन कर रहे हो ना, तो फिर आप तो यहाँ पे कोर जो हिट होते हैं, माय गॉड! कोर में हमारे स्टमक, एब्स में जो पेन आते हैं, मैं बता नहीं सकती। ये आप करने के बाद ही फ़ील कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। इस यहाँ मुझे हाफ क्रंचेस पहले लगाना है। ये हाफ क्रंचेस देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ। सी हाफ क्रंचेस हो रहे हैं ना अच्छे से? हाँ, तो आपको हाफ क्रंचेस ही लगाने हैं। इट विल हिट योर कोर। 15 के अगर आप 3 सेट्स कर रहे हो पर डे आप, तो इसके रिजल्ट आई थिंक आप वीक में ही नज़र आने लगेंगे आपको। ये एब्स के वर्कआउट अगर आप 15 के 3 सेट्स कर रहे हैं, तो आपको वीक में इसके इफ़ेक्ट नज़र आएँगे। जैसे कर रहे हो आप, फिर अगेन इसको रिपीट करना पड़ता है, फिर आप रिपीट करो इसे, रिपीट कीजिए, रिपीट करना भी मैंने रेस्ट लिया है, फिर इसे जी दोनों हाथों को ऊपर करना है। ये तो मोस्ट इफेक्टिव, ये 3-4 मैं एक्सरसाइज बताऊँगी बेंच पे, वो सारे काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज हैं। देखो मेरी हालत ज़रा, कितनी थकी हुई हूँ। ओह गॉड! एक्सरसाइज करते-करते मैंने बचपना आ गया मेरे अंदर। अब मैं बेंच को ना फ्लैट नहीं करके बिल्कुल नॉर्मल करूँगी, फ्लैट में लाऊँगी, डिक्लाइन था ना अब फ्लैट करूँगी बिल्कुल। अब इस पे मुझे सेम चीज़ करनी है। सी सोच रहे होंगे कितना बक-बक, बक-बक कर रही है ये, बट ये बक-बक जो कर रही है ना आप लोगों के लिए कर रही है, क्योंकि मैं तो कर ही लेती हूँ। ये हमारे शाम का जिम का माहौल है, फिलहाल तो मुझे लग रहा है अभी तक कोई नहीं है, बहुत कम लोग हैं। मैं फर्स्ट टाइम शाम में गई हूँ। अच्छा, फिर अगेन मैंने वही रिपीट किया हाफ क्रंचेस मैंने बताया ना अभी
ये आप वीक में 1 दिन अगर आप एक्सरसाइज़ जिम जा रहे हो, नहीं तो आप घर पे ये हाफ क्रंचेस कर सकते हो, बेड पे भी ये हाफ क्रंचेस कर सकते हो। सेम इस तरह करके आप बेड के ऊपर हाफ पैर करके या फ्लैट में, दोनों तरफ से हर तरफ से इफ़ेक्टिव है। ऐसा नहीं है इसको जिम में ही आप कर सकते हो, नहीं भाई आप घर में भी कर सकते हो। आज का हमारा वर्कआउट सेशन खत्म होता है, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिल एक्सरसाइज